यसु के पाक जलाली फतमंद कदूस नाम में आप सबों की एक बार फिर सलामती चाहती हूँ। मैं पास्टर शकीला फयाज वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ एज ए होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और आप सबों को बड़ी कसरत के साथ, बड़े जलाल के साथ अपनी खिदमत में यूं ही इस्तेमाल करता रहे और आपको खुदा दर्जा बदर्जा जो है वो बढ़ाता रहे। आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे अजीजों, आज पास्टर शकीला फयाज एक नई मेहमान के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा ईमान है कि आप सब जब आप इस नई गेस्ट की ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे तो आप यकीनन मज़ीद जो है वो बरकत को हासिल करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हमारे साथ खुदा की बाबरकत और ब्लेस्ड खुदा की बहुत ही बरगज़ीदा खादमा मौजूद है और उनका नाम है एवेंजलिस्ट हारूना साहिबा। सो थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे लिए अपने प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। हम आपको वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सिस्टर जी, आपके यहाँ पर बुलाने का थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सो सिस्टर जी, आप हमारे लिए छोटी सी दुआ कीजिएगा, बिशप साहब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, ताकि हम फिर बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें। जी आए हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस लश्करों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक ज़िंदा खुदावंद, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुज़ारी करती। मेरा आज यहाँ पर आना ज़िंदा आसमानी बाप आपके लिए पाक मसीहा ज़िंदा आसमानी बाप मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाबरकत ठहरे ज़िंदा आसमानी बाप, और ज़िंदा आसमानी बात सुनने वाले कानों के लिए भी मैं आपकी ख़ास फेवर को, ख़ास ब्लेसिंग को मांगती। और इस GSTV के लिए और जितनी टीम है इनकी, और ख़ास तौर पे बिशप पालूस के लिए मैं आपकी ख़ास फेवर को मांगती है। ज़िंदा आसमानी बाप आप अपने आसमान के दरीचे खोल कर इनको कसरत से बरकत दें और अपने नाम जलाल के लिए पाक में से इन्हें खूब इस्तेमाल करें, इनकी हदों को बढ़ाएं। मैं आपकी अजीम और कादर यसु नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपकी बाबरकत दुआ के लिए और खूबसूरत अल्फाज के लिए। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दें। तो सिस्टर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा हमारे नाजरीन को, ताकि ज़िंदगी जान सकें कि आज हमारे साथ बाबरकत ज़िंदगी कौन सी मौजूद है। जी प्लीज़। मेरा नाम हारूना चन्नन है और मेरा तलक एवेंजलिकल चर्च इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद F62 से है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मैं मैरिड और मेरे 3 बच्चे हैं। जी जी, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की सिताइश हो। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। ये बरकतें हैं जो हमें खुदावंद की तरफ से मिलती हैं, और जब हम अपने तारुफ में या अपनी गवाही में या खुदा के कलाम को बयान करते हैं, हम अपनी फैमिली का जिक्र करते हैं, तो हम एक तरह से खुदावंद के नाम की गवाही दे रहे होते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स के बारे में जो है ना हम गवाही दे रहे होते हैं, टेस्टमनी बयान कर रहे थे कि खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ऐसी ऐसी बरकत बख्शी हैं। आमीन। प्रेज गॉड। सो सिस्टर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बताएं कि कब आप बैप्टाइज हुई और कब आपने रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल किया, बाकायदा तौर पर कब खिदमत का आगाज़ किया? मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया और खुदावंद यसु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो मेरी खिदमत का स्टार्ट है ये मैंने 2011 से किया और मैंने काफ़ी अर्सा एज़ चैनल के साथ खिदमत की है। और उसके बाद फिर 2018 में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं खुदा का घर बनाऊं, और 2018 में फिर मैंने खुदा का घर बनाया। और मेरा प्लान थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन खुदा चाहता था कि मैं जो खुदा का घर बनाऊं वो F6 में बनाऊं। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, खुदा ने मेरी बड़ी मदद और रहनुमाई की और हर चीज़ मुझे प्रोवाइड की। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि 3 महीने के अंदर हमारा चर्च कंप्लीट हुआ और फिर हमने उस एवेंजलिकल चर्च में हमने खिदमत स्टार्ट की, आगाज़ किया। हाँ जी। तो फिर इसके बाद फिर अब तकरीबन मैंने यानी कि मेरा
इससे पहले खिदमत से पहले मैं बिल्कुल अपने यानी कि घर के कामों में अपने बच्चों के साथ बिजी थी। तो ये खुदा की एक बुलाहट थी, खुदा की एक आवाज़ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील की, महसूस तो किया उसको आपने। हाँ जी, उसको फ़ील करके फिर मैंने खिदमत स्टार्ट की है। जी जी। तो अब यानी कि मुझे इस खिदमत का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कैसे क्या होता खुदा है, इतना हाँ, बढ़ाएगा। तो खुदा इस कदर इस्तेमाल करेगा। जी। तो उसके लिए फिर मैंने एक छोटा सा यानी कि पास्टर ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद फिर खुदावंद का शुक्र है कि अब हम प्रॉपर अपने चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरा बेटा भी है, मेरी फैमिली है सारी। जबरदस्त। और जब एक औरत खिदमत में आती है तो उसकी वजह से उसका पूरा घराना जो है वो बरकत खिदमत, हाँ, पाता है। बरकत पाता है, और वो फिर खुदा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, इससे मेरे यानी कि भाई की फैमिली में भी काफ़ी काम हुआ है, उनके बच्चों में भी काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है कि सही। वो भी अभी से छोटे छोटे हैं, तो अभी से उन्हें पता है कि खिदमत क्या है और हमने किस तरह खिदमत करनी है, और हम क्या हैं, हम मसीह हैं तो हमारा क्या रोल होना चाहिए। ये बहुत खुदा का फजल है कि खुदा और मैं, इस्तेमाल कर हाँ, रहे हैं। खुदा इस्तेमाल कर रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि जो औरतें हैं ना वो खिदमत में आएँ, बिल्कुल। उनके वसीले से उनके घराने जो हैं वो निजात पाएंगे। बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना सिस्टर ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि हम बेटियों को भी, बहनों को भी, माँओं को भी खिदमत में आना चाहिए, और जब हम पहला स्टेप लेते हैं तो फिर हमारी फैमिली भी हमारे साथ जो है वो खिदमत में आती है, बरकत पाती है, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो मैं आप सबों के लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगी कलाम मुकद्दस में से। एमसाल की किताब है और उसका 31वां बाब है, और उसकी मैं आयत पढ़ूंगी 27 से। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहले की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई है। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो, और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। आमीन। खुदावन की सिताइश हो, खुदावन की वर्शिप हो, खुदावंद ही के नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो सिस्टर जी, आप बताएं कि आपकी इतनी खूबसूरत खिदमत है, इतनी आपकी बड़ी खिदमत है, तो आपने इस बुलाहट को कैसे महसूस किया? लाइक आपने इस तरह महसूस किया कि खुदा ने नाम लेकर आपको बुलाया इस खिदमत के लिए, इस बुलाहट के लिए, या आप घर में किसी से मुतासिर थी, या कैसे आपने महसूस किया कि मेरी बुलाहट ये है, मेरी खिदमत ये है और मुझे ऐसा करना चाहिए? जी। बेसिकल जो मुतासर थी वो मैं अपने फादर से थी। मेरे अब्बू, जब हम छोटे होते थे तो मेरे अब्बू सुबह सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे प्रेयर करते थे ऊंची आवाज़ से, और फिर वो गीत गाते थे। तो वो जब आवाज़ हमारे दिल में उतरती थी, जब हम सुनते थे, हमारे कानों में लगती थी, तो मैं समझती हूँ कि ये उसकी ब्लेसिंग है, और यानी कि मैंने अपने बाप से यानी कि ये चीज़ को पिक किया था, और यानी कि वही मेरा यानी कि जो क्या कह सकते हैं, सीखने की हाँ, स्टेज। जो सीखने का था उन्हीं से मैंने सीखा। जी जी। तो और जो मैंने जो आवाज़ सुनी 2010 में, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, तो उसमें मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि मैं बच नहीं सकती हूँ। तो फिर जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, मुझे शिफा बख्शी, तो मैंने फिर ये खुदा से पूछना शुरू कर दिया कि ये मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, कि जहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दिया तो आपने मुझे ज़िंदगी दी है, तो क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो फिर उसमें जो मुझे खुदा ने मकसद दिया वो यही था कि मैं गैर कौमों के अंदर काम करूँ, खुदा की यानी कि खुदा के कलाम के लिए, खुदा के नाम के लिए आगे बढ़ूँ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है, जैसे जैसे मैंने फिर अपने इस खिदमत को, इस आवाज़ को अपने अंदर लिया, और खुदा मुझे बढ़ाता गया, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि सरफराजी और कामयाबी खुदा ही की तरफ से होती है। तो काफ़ी यानी कि मुझे इस तरह टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, और काफ़ी मुश्किलें भी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। हाँ जी। तो बेसिकली जो हमारी रोया है वो तो जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पास सब कौमों के पास जाओ, उन्हें बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जी। बेसिकली रोया तो अब हमारी ये होनी चाहिए ना कि हमें ये हमारी रोया है, तो इस पे हमें काम करना चाहिए कि हमें खुदा के कलाम को पूरा करना चाहिए, खुदा के कलाम को लेके गैर कौमों के पास जाना चाहिए, ताकि जो खुदा का वादा है कि
उसका आना उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। तो बस यही मेरी विजन है कि खुदा के कलाम को हम जिस तरह खुदा ने हमें ज़्यादा फैलाया जाए और लेके चले, तो रूहों को जीता जाए। बहुत अच्छी आपकी बुलाहट है, बाबरकत बात है। खुदावंद आपको और बरकत दे, बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो सिस्टर जी, आप हमारे नाजरीन को बताएंगी अपने रूहानी उस्ताद के बारे में कि जिनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, लेकिन कोई ऐसी बात जो उनकी आपके दिल पे लगी हो कि आपकी रूहानी ज़िंदगी मजबूत से मजबूत तर होती गई। हमारे नाजरीन को बताएं कि उस्ताद, रूहानी उस्ताद का होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। जी, सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो पाक रूह है वो हमारा अच्छा उस्ताद है, वो हमें अच्छा गाइड करता है, हमें सिखाता है। और उसके बाद जो मेरा उस्ताद है वो पास्टर आसफ भट्टी है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसा कि मेरा जब कम्युनिकेशन थी, जो मैंने ये कोर्स किया पास्टर कोर्स, तो उसमें जो हमारी कम्युनिकेशन थी उसमें पास साहब ने मुझे स्पीच का मौका मिला। तो मैं काफ़ी क्योंकि वहाँ पे सब टीचर होते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि घबरा रही थी कि मैं सबके सामने कैसे बोलूँगी। तो लेकिन भाई ने मुझे काफ़ी तैयार किया, उन्होंने कहा नहीं बहन ये बहुत अच्छा मौका है आपको हेल्प इसमें किया। हाँ, ये उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी, जब मैंने स्पीच की तो बहुत अच्छी मेरी स्पीच हुई और खुदा ने मुझे वहाँ पर फिर और ज़्यादा बढ़ाया, मुझे और ज़्यादा सिखाया कि मैं और यानी कि कर सकती हूँ। हमें किसी काम के लिए, और ख़ास तौर पे जो खिदमत का काम है, जो खुदा के लिए काम होता है, उसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, खुदा के कलाम को हम लेके चलते हैं, तो हमारे आगे कोई भी मुश्किल नहीं होती है। तो इस बात पे मेरे यानी कि जो उस्ताद है उन्होंने मुझे काफ़ी तैयार किया। तो मैंने जब फिर यानी कि की स्पीच, तो मैंने भी काफ़ी बरकत पाई और मैं काफ़ी ब्लेस हुई इस बात से। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं और खुदा के कलाम पर यानी कि चलते हैं, तो फिर खुदा हमें हिम्मत और कुव्वत देता है, वो हमें बढ़ाता है। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप दूसरों को सिखा रही हैं। तो जी नाजरीन, अक्सर औकात हम ऐसा करते हैं कि हम सीखते नहीं हैं, हम शागिर्द नहीं बनते हैं। तो शागिर्द बनना जो है वो बेहद ज़रूरी है। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम सिखा नहीं सकते। मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं उनका नाम डॉक्टर आबिद रॉजर्स है, जहाँ से मैंने रूहानी तालीम पाई है। तो आपको शागिर्द बनना जो है वो बेहद ज़रूरी है। जब आप शागिर्दियत के अंदर आते हैं, फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और अपने उस्तादों से आप वो कुछ भी ले जाते हैं जो आप सीखने के लिए नहीं आए, बल्कि वो आपको आपकी बरकत में, आपकी खिदमत के अंदर फ्री में मिल जाता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें हम खुदावंद की बेटी हारूना से सीख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ जैसे मुझे बरकत मिल रही है, आप सब भी बरकत पा रहे होंगे। तो जी सिस्टर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक औरत होने के नाते से, फिर एक खिदमत में होने के नाते से, हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी खिदमत के बारे में, अपने चर्च के बारे में, क्लीसिया से रिलेटेड, और अपनी फैमिली को भी देखना होता है। तो इन सारी बातों को आप कैसे मैनेज करती हैं और इस सारे प्रोसेस में आपको किन मुश्किलात का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप हमारे नाजरीन को बताएं कि मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, यकीनन होती हैं। तो कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप बताएं हमारे नाज़रीन को। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे घर से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, तो छोटे बच्चों को सिखाना बहुत आसान होता है। तो बच्चों को मैंने सिखाया कि भाई जैसे संडे को, यानी कि वो लेट उठते थे, वो चर्च नहीं जाते थे, तो उनको उस चीज़ के लिए तैयार किया कि भाई मैं जब जैसे संडे का दिन होता था तो वो उन्हें जगाती थी, उठते नहीं थे, तो फिर मैं उन्हें कहती थी कि जैसे मैं चर्च, अगर मैं अकेली चली जाती थी, मैं वापस आती थी, वो मुझे कहते थे मामा हमें नाश्ता दो। तो मैं कहती थी कि भाई मैं आपकी मामा नहीं हूँ, सॉरी। जैसा कि मैं बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह से कहा गया कि तुम्हारे माँ और भाई बाहर
तुम्हें बुला रहे हैं। तो खुदावंद यसुम मसीह ने उनसे कहा, मेरे माँ बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उन पर अमल करते हैं। तो इसी तरह मैं अपने बच्चों को भी कहती थी कि अगर तुम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, खुदा के घर में नहीं जाते, तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ताल्लुक नहीं है। तो वो फिर आस्ता आस्ता खुदावंद की शुक्रगुजारी है, उन्होंने बहुत जल्दी पिक किया और वो भी मेरे साथ, अब मेरा बेटा भी जैसे खिदमत कर रहा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो बेटियां भी इसी तरह खिदमत में हैं, खुदावंद का शुक्र है। इसी तरह खुदा मेरी फैमिली को भी ब्लेस कर रहा है, खुदा अपने में बढ़ा रहा है। तो ये उसका शुक्र, हाँ, उसकी सिताइश, उसकी सिताइश, जी बिल्कुल। खुदावंद का ये फजल है कि जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारे घराने भी बरकत पाते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तू ईमान लाएगा तो तेरा घराना भी नजात हासिल करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदावंद की सिताइश। खुदा का कलाम जो है हमेशा हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है जब हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं। हम महज नाज़रीन जब सुनने वाले रह जाते हैं फिर हम बरकत नहीं पा सकते। जब तक हम इस पर अमल नहीं करते तब तक हम आसमानी कोई भी बरकत जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अमल करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। जैसे बहन हारूना ने बताया कि उन्होंने प्रैक्टिकली खुदा की बुलाहट को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया और कैसे उनके घराने ने भी जो है वो निजात पाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सिस्टर जी, मेरा अगला आपसे ये सवाल है कि आप बताएं हमारे नाजरीन को, कलाम मुकद्दस के अंदर बेशुमार ऐसी बाबरकत ज़िंदगियां हैं, बहुत सारी ऐसी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं और हम सुनते भी हैं तो हम बरकत हासिल करते हैं। कुछ ऐसी ज़िंदगियां होती हैं जो हमारी इंस्पायरेशन बन जाती हैं, जिनसे हम मुतासिर हो जाते हैं। तो आपने बाइबल मुकद्दस में से कौन सी ऐसी बाबरकत ज़िंदगी है जिनकी ज़िंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा हो और आप मुतासिर हो, इंस्पायर हो आप उस लाइफ से, तो वो हमें बताइएगा। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, वो मैरी का जिक्र है कि वो किस तरह मुकद्दस से ख़ातून थी, किस तरह उसने उस ज़माना में जब वहाँ पे बहुत जनाकारी का दौर था तो उसने किस कदर अपने आप को पाक दामन रखा। और खुदा ने भी जब देखा कि वो पाक दामन है और नेक औरत है तो खुदा ने उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, एक ख़ास मंसूबे के लिए, हाँ जी, ख़ास प्लान के लिए खुदा ने इस्तेमाल उसे किया। बिल्कुल। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो रूत है जी, रूत ने भी अपनी सास के साथ वफादारी की। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ वफादार हों, उसकी वफादार बेटियां बेटे बने और जो खुदा का कलाम है हम उसके कलाम को लेके चले और उसके कलाम पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि खुदा के कलाम पर जैसे हमने पहले कहा कि अमल करने से हमें बरकत मिलती है और बहुत सारी ज़िंदगियां ऐसी हैं जो खुदा के कलाम में से हमें मिलती है। जैसे सिस्टर ने मुकद्दसा मरियम का जिक्र किया है, आस्तर का जिक्र किया है और भी बहुत सारी ऐसी बाबरकत बेटियां हैं। और खुदा का कलाम तो कभी भी तब्दील नहीं होता, वो ला तब्दील है, वो कल आज बल्कि अबद तक क्या है, यकसा है। आमीन, प्रेज गॉड। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएं कि खिदमत में आने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ा कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ के अंदर आई कि जिनको आपको मैनेज करना पड़ा और एक औरत होने के नाते से खिदमत में आने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, घर से तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हम बाहर ख़ास तौर पे जो औरतें निकलती हैं खिदमत के लिए, इन्हें काफ़ी लोगों की बातों का होता है कि कोई काफ़ी बोल रहे होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे इन बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने जब खुदा के कलाम को लेके चली हूँ, मैंने इन चीज़ों को गौर ही नहीं किया, यानी कि ये मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन पाई। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब हमारा लगन, हमारा तवज्जो खुदा की तरफ होती है तो हमें कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेज गॉड, खुदावंद की सताइश। कोई गवाही, कोई ऐसा ख़ास वाक़या
जिसमें खुदा ने बड़ा काम किया हो आपकी लाइफ के अंदर। यूँ तो सबसे बड़ा काम हमारी ज़िंदगी के अंदर ये है कि हम खुदा के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी टेस्टिमनी जो आप बताना चाहें, आप बता सकती हैं? टेस्टमनी बहुत खूबसूरत है मेरी लाइफ में टेस्टमनी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी बिल्कुल। कि लास्ट ईयर हम गए थे यहाँ पे मनादी के लिए, रहीम यार खाना जी। सिंध वाली साइड पे। तो रात को मेरे नवासे की बर्थडे थी, तो रात को जब जैसे हम वहाँ से आए वापसी घर में, तो अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और सुबह को हमें रहीम यार खान जाना था खिदमत के लिए। तो इतनी तकलीफ़ थी मुझे, तो मैंने पास साहब से भी कॉल किया। मैंने कहा कि पास साहब पता नहीं क्या हो सकता है कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। तो काफ़ी वो पास साहब में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी है, खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल। तो आखिरी टाइम तक फिर बस जब थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, तो मैंने पास साहब घर पहुँच के तो हमने प्रेयर की। तो पास साहब कहते हैं हाँ जी बाजी आप जाएंगी कि नहीं? मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी पास साहब, ज़रूर जाऊंगी। खुदा का काम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं तो काफ़ी रुकावटें, जी अबलीस जी काफ़ी बिल्कुल रुकावटें ऐसा हमारे है। रास्ते में लाता है कि जी। हम खुदा के काम से पीछे हट जाएं। तो जैस लेकिन ये है कि दर्द का मैंने नहीं करना कोई, यानी कि मुझे इतना फील फील नहीं है नहीं तो करना। ठीक है हाँ जी। मैं जाऊंगी। वैसे तो ये है कि मेरे लंग्स का भी मसला था, तो लेकिन ये है कि मैंने फिर भी किसी चीज़ को यानी कि अपने आगे कोई आने नहीं प्रॉब्लम नहीं, दिया। हाँ कोई प्रॉब्लम बना के आगे नहीं रखा। जी। तो मैं गई हूँ, हालांकि वहाँ पे काफ़ी डस्ट थी, ये वो सब मैंने किसी चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखा, अपनी सही। तकलीफ़ को भी भूल गई। और जब हम जा रहे हैं रास्ते में, और काफ़ी हम लेट हो चुके थे, ट्रेन का टाइम निकलने वाला था, तो फिर हम यानी कि मेरा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, फिर भी हम भागते इतनी ज़ोर से हम यानी कि भाग भाग के वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि पिंडी में काफ़ी ट्रैफिक होती है, सही। तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्योंकि जब खुदा का कलाम हमारे दिल में होता है और हम इस चीज़ को ठान लेते हैं कि हमने ये काम करना है, सही। तो उसमें खुदा हमें फिर ब्लेस करता है। बिल्कुल और ऐसे ही। सोचे कि मैं भाग नहीं सकती ज़्यादा, वो इस तरह नहीं कि मेरा हार्ट का मसला है ना, वॉल का मसला है, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है जब मैं भागी हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई ऐसी थकावट या ऐसी कोई मेरा हार्ट बीट नहीं, कुछ फील नहीं कोई किया। ऐसी कुछ नहीं हुआ। और जैसे हम पहुँचे हैं ट्रेन के अंदर, और यानी कि 2 मिनट बाद ट्रेन चल गई। सही। तो हमने खुदा उनकी सबसे पहले वहाँ पे खड़े होकर सबने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, प्रेयर की कि खुदावंद ने हमें यानी कि बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचाया। और फिर खुदा ने जब आगे हम गए हैं वहाँ पे सिंध में, तो खुदा ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल किया, और वहाँ पर हमें यानी कि काम करके भी बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो यानी कि खुदा के कलाम के लिए तरसते हैं, खुदा के कलाम को सही। सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल। पास कोई पहुँचने वाला नहीं है। हम बस अपने यानी कि अब हमने अपने जगह दायरा बनाया हुआ है, हम इसी इलाका के अंदर रह के काम करेंगे, हमारा यही बाहर इलाका जाना है, नहीं हम पसंद बाहर जाना करते। नहीं पसंद करते। लेकिन जब हम उस गैर कौम के अंदर गए हैं, तो हमने देखा, तो खुदा ने हमें भी बड़ा यानी कि ब्लेस किया, बड़ी बरकत खुदा ने हमें दी। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वहाँ के लोगों ने भी, जब हमने उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया, उन्हें बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। हालांकि वहाँ पे जो फॉरेनर ने, गोरों ने पहले काम किया हुआ था क्या, सही। तो सिस्टर का वो जिक्र करते थे। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे खिदमत की थी कि उन्हें बीमारियों के लिहाज से काफ़ी कुछ उन्हें तरबियत दी, कमाने के लिए काफ़ी, लेकिन ये कि खुदा के कलाम का उन्हें कुछ नहीं सिखाया था। तो जब उन्हें हमने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, देखो मैं इतनी तकलीफ़ में थी, खुदा ने मुझे आपके पास भेजा है, सही। तो वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, अच्छा खुदा हमसे प्यार करता है। सही। और फिर जिस घर में हम गए, उस घर के अंदर एक मंदिर था। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने कहा मैं आपके इस मंदिर को देख सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ। तो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी, तो तस्वीरें, मैंने कहा ये क्या करती हैं? ये जो जिनका स्टेचू है, ये उन्होंने खुद आके अपनी तस्वीर लगा के यहाँ पे गया है, क्योंकि खुदा तो बड़े बड़े काम करता है, खुदा तो तुम ने इन्हें खुदा आपके मानते। वसीला से बहुत सारा वहाँ काम किया। हाँ, तो मैंने कहा ये तुम इन्हें जी। खुदा मानते हो, तो ये सब कुछ है, यानी कि आपके लिए कुछ कर सकता है? कहता है नहीं, इनको तो जैसे हमने जहाँ पे लगाया इनकी तस्वीरों को वहीं की वहीं लगी हुई हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर इनको क्यों आप मानते हैं? ये तो मट्टी की तराशी हुई मूर्तें हैं। तो मैं कहा बाइबल में तो इसका जिक्र नहीं है कि हम इनको सजदा करें या इनके आगे हम हाथ जोड़ें या सर झुकाएं। ये तो मैंने कहा ये तो बाइबल के खिलाफ है, सही। ये तो खुदा नहीं चाहता है। तो आपके वसीला से उनकी जिंदगी में गहरा हाँ जी। काम हुआ। तो फिर उन्होंने अपना जिनका मंदिर था ना, उन्होंने हमें एक
आपको पता है वहाँ पे बहुत गुर्बत है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किलें हैं वहाँ पर। तो वो है भी वैसे भी अनपढ़ लोग थे, तो सारी पता है अगर हम उन्हें बाइबल भी दें तो बाइबल वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर उनको उन्होंने बकायदा कोई कलाम सुनाने वाला होना चाहिए जो। और फिर ये जो हमारे साथ जिन्होंने यहाँ से वांजिकल चर्च से ट्रेनिंग ली थी, वो वहाँ पे उनका हमारी थोड़ी टीम थी वहाँ पर, फिर हमने उन्हें साथ लेके वो अब वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। तो फिर हम यानी कि थोड़े थोड़े अरसे बाद जाते हैं, उन्हें लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं। जबरदस्त, तो बहुत अच्छी खूबसूरत गवाही आपकी। हाँ जी, तो अभी फिर उन्होंने हमें एक अपना रूम दिया था, उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी थी, वो उन्होंने खुदा के घर के लिए दे दिया कि ये हमारा चर्च है, अब हम यहाँ पे दुआ, मैंने कहा सब मिलकर आप मुत्फिक होकर दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ सुनेगा। जबरदस्त। तो उन्होंने फिर वो अपना घर हमें दे दिया कि ये हमारा ये रूम है, और वही उनके पास सारा अच्छा था, जिसके ऊपर छत प्रॉपर था। बाकी वही उनका आपका पता है जैसे वो घास के छत डालते हैं, बिल्कुल वो नॉर्मल छत होता है, लेकिन वो उन्होंने प्रॉपर अपने बेटे की शादी के लिए बनाया था। तो वो उन्होंने, हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत मेरी जिंदगी की गवाही है कि वहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो खुदा ने बहुत काम किया। और खुदा, और सोचे कि हमने रात को तकरीबन 9 बजे भी हमने वहाँ पे लोगों ने हमें, फिर जब हम उन्हें कलाम सुनाते थे तो 9 बजे भी फिर उन्होंने कहा कि हमें बपतिस्मा दे। सुनते रहते, हाँ सुनते, और फिर हाँ बपतिस्मे के लिए फिर वो तैयार होते थे कि हमें आज ही अभी दे। सही। तो यानी कि बहुत बड़ी गवाही है। हाँ जी, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कलाम, और जब सुना तो फिर उन्होंने दिल से सुना, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी है खुदा की। जी नाज़रीन, आपने सुनी, कितनी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है, बाबरकत बातें आपने सुनी है, कैसे वो अपनी मुश्किल में, परेशानी में वहाँ पर पहुँची और फिर खुदा ने कितना बड़ा काम किया। हमेशा याद रखें कि जहाँ बड़ा काम करना खुदा ने हमारे वसीला से करना होता है, वहाँ फिर रुकावटें भी बड़ी आती हैं। तो बग़ैर किसी रुकावट को अपनी ज़िंदगी में लाए, बग़ैर किसी रुकावट को फ़ील किए आप जाएं और खुदा का काम करें। खुदावंद आपके वसीला से बहुत सारी रूहों को जीतेगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को, आप वो देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप दे सकती हैं। मेरा मैसेज ये है कि बिला नागा दुआ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है, क्योंकि जैसे अब हम देख रहे हैं कि भेड़ों के अंदर भेड़िए बहुत से शामिल हो चुके हैं, और जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, खुदा के साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी, कि हम खुदा के साथ दुआ में नहीं ठहरेंगे, तो तब तक हम उन भेड़ियों को पहचान नहीं सकते। तो सबसे जो ज़रूरी है आज हमारे लिए कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम पर अमल करें, और खुदा के कलाम के वसीले से बहुत सी ज़िंदगियों को बचाने का वसीला और सबब बने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें आपकी लगी जो आप कर रही थी, हमने सुनी, हमने बरकत पाई आपकी गवाहियों से। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर शुक्रगुजारी करती खुदावंद की और आपकी कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपकी फैमिली को भी बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन जी। तो जी नाजरीन, आप सबों ने सिस्टर हारूना की बातों से बड़ी बरकत पाई होगी, यकीनन हम सब ने, और मैंने भी बरकत पाई है। तो खुदावन की सिताइश हो इन सारी बातों के लिए, इन सारी नेमतों के लिए, इन सारी खुशियों के लिए, इस सारी खिदमत के लिए, हमारी नजात के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।